नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको एक बार स्वागत है गणेश study.com में। तो आज मैं लेकर आया हूँ सीबीएसई 9th क्लास मोमेंट इंग्लिश का 7 चैप्टर जो कि है द लास्ट लीफ। तो चलते स्टार्ट करते हैं। इसका राइटर है ओ हेनरी। तो इसके पहले कि आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो इंग्लिश का अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलते स्टार्ट करते हैं। इट इज़ ऑटम, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैवली. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? तो एक ऑटम एक टाइम होता है, द सीजन आफ्टर समर एंड बिफोर विंटर का टाइम था। हवाएं बहुत तेज चल रही थी, बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। ऑल द लीव्स ऑन एन ईवी क्रीपर एक प्लांट का नाम है, और वुडी एवरग्रीन यूरेशियन क्लाइंबिंग प्लांट, जिसके ऊपर बहुत सारे पत्ते से सारे पत्ते गिर गए थे एक्सेप्ट वन। आखिर वो लास्ट लीफ क्यों नहीं गिरा, इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे लास्ट लीफ इस चैप्टर का ही नेम है। तो अब आते हैं मुद्दे पे, आगे बढ़ते हैं। सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट। तो सू एंड जॉन्सी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आर्टिस्ट हैं, और एक स्मॉल फ्लैट जो है रेंट पे लेकर के शेयर करके रहते हैं। द फ्लैट वाज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। फ्लैट कहाँ है? एक पुराने मकान के थर्ड फ्लोर पे वो रूम जो है फ्लैट किराए पर लेकर के शेयर करके दोनों रह रहे हैं। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर, सी हैड न्यूमोनिया। सू का जो फ्रेंड है जॉन्सी, उसको बीमार पड़ जाती है बहुत सीरियसली। नवंबर के टाइम था, उसे क्या न्यूमोनिया हो जाता है। आप अंडरलाइन कर ले जो मैं अंडरलाइन किया हूँ ताकि नोट्स बनाने में आपको ईजी होगा। सी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। तो होता क्या है, जॉन्सी जो है बीमार होने के कारण वो बेड पर होल डे पड़े रहती है। गेजिंग आउट, गेजिंग मीन्स स्टेयरिंग, विंडो से बाहर केवल देखते रहती है। सू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड, वह इस चीज़ को देखकर बहुत चिंतित हो जाती है। सी सेंट फॉर द डॉक्टर, लास्टली जो है वो डॉक्टर, सेंट मिस कॉल, वो डॉक्टर को बुलाती है। ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशंस। डॉक्टर साहब पर डे आते हैं, चेकअप करते हैं, और जॉन्सीज के कंडीशन में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, देखते हैं। One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Jansi?" एक दिन डॉक्टर साहब सू को बगल में ले जा करके पूछते हैं, क्या जॉन्सी किसी चीज़ के बारे में सोच रही है? नो रिप्लाइड सू, बट व्हाई डू यू आस्क? तो सू ऐसा रिप्लाई करते, ऐसा तो कोई बात नहीं है, बट डॉक्टर साहब ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर साहब कहते हैं, सेड जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। जॉन्सी लगता है अपने माइंड में एक ऐसा थॉट बना ली है कि उसका तबीयत ठीक नहीं होगा, वो अच्छी नहीं होगी। इफ शी डजेंट वांट टू लिव मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। अगर वो जीना नहीं चाहती है तो मेडिसिन उस पर कोई काम नहीं करेगा। ऐसा क्या बात है? बिकॉज जॉन्सी हैज़ लॉस्ट विल टू लिव, उन्हें जीने का इच्छा खो दी थी, और फिर मेडिसिन उस पर कोई काम करेगा नहीं। सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। अब जो सू देखती है इस चीज़ को तो परेशान होती है। एज अ फ्रेंड वो कोशिश करती है कि उसके जितने आसपास इन्वायरमेंट है उसमें इसके इंटरेस्ट को इन्वॉल्व करने के लिए, ताकि किसी प्रकार से उसको माइंड वहाँ से डाइवर्ट करके अनदर चीज़ में उसके इंटरेस्ट को डाला जाए। सी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स फैशन, इसके लिए उसे क्लॉथ्स के बारे में, फैशन के बारे में बात करती है। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, और जॉन्सी किसी प्रकार रिस्पॉन्ड नहीं देती क्योंकि उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा है। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, वो क्या है, अपने केवल जो है बेड पर पड़े रह रही है। सू ब्राउट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। सू एक स्टेप और आगे बढ़ती है, वो क्या करती है, जॉन्सी के बेड में ड्राइंग बोर्ड लाती है, उसे पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया ताकि इससे भी उसका माइंड डाइवर्ट किया जाए। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस सी विसिल्ड वाइल वर्किंग, काम करते समय इस प्रकार एक्टिविटी भी करती है। जॉन्सी को माइंड जो है इलनेस के प्रति जिस प्रकार के वो सोच रहे वहां से माइंड को डाइवर्ट किया जाए, इस प्रकार वो एक्टिविटी भी करती है। सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग, थोड़ी देर बाद जो है सू को कुछ सुनाई देता है कि जॉन्सी जो है किसी प्रकार विस्पर मीन्स स्पीक स्लोली, ऐसा कुछ बड़बड़ा रही है। सू क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स, तो तुरंत जो है उसके बेड पास में जाती है, देखती हो काउंटिंग करे बैकवर्ड्स में, यानी जो है उल्टा गिनती जिसे कहते हैं, ऐसा वो काउंट कर रही। सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12। आफ्टर सम टाइम सी विस्पर्ड 11, देन 10, देन 9, 8, 7, इस प्रकार को जो है
ऐसे काउंटिंग कर रही है, उल्टी काउंटिंग जिसे कहते हो, काउंटिंग कर रही है। सू एनेक्सिसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, सू जो है तुरंत जो है विंडोज के बाहर देखती है, ऐसा क्या है, वो क्या बाहर से काउंट कर रही है। सी सॉ एन ओल्ड ईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो, वो देखती है कि उस जिस फ्लैट में रहती है उस फ्लैट के आउटसाइड में जिस वॉल है, उस वॉल जो ब्रिक पे, वो क्या है, अपोजिट में वहाँ पे एक प्लांट, ईवी क्रीपर का प्लांट जो है क्लाइंबिंग किया हुआ है, उसी को देखकर काउंट कर रही थी। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लीफ, ऐसा क्या था, स्ट्रॉन्ग हवाएं चल रहे थे जिसके कारण जो है वो क्रीपर जो प्लांट था उसके सारे पत्ते झड़ रहे थे, उसी चीज को देख करके क्या कर रही थी, काउंट कर रही थी। देखिए इसको पागलपन थोड़ा। व्हाट इज इट डियर, सू आस्क, सू पूछती ये क्या है। 6 विस्पर जॉन्सी, इसी बीच जो है जॉन्सी कहते देखो 6 देयर आर फॉलिंग फास्टर नाउ, बहुत तेज गिर रहे हैं। एंड 3 days एगो देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, 3 days एगो मैंने देखा था तो ऑलमोस्ट 100 लीव्स थे। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, अब देखो 5 ही बचा, तो 6 से 5 हो गए। इट इज ऑटम सेड शू एंड दी लिप्स विल फॉल, ये तो ऑटम का टाइम है तो ये लिप्स तो गिरेगा ही गिरेगा। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई, ये रेड कलर से अंडरलाइन किए हैं, अभी अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वो क्या करे, जैसे ये लास्ट लीफ गिरेगा मैं मर जाऊंगी। सिर्फ जॉन्सी विथ फाइनलिटी, वो लास्ट लीफ से फाइनल करते जैसे लास्ट लीफ गिरेगा और मैं मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, कहते मैं 3 days से मैं इसे देख रही हूँ। वो दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड सू, सू कहती ये तो आपका पागलपन है, कैसी बातें करे हो, नॉनसेंस वाली बातें करे हो। व्हाट हैव ओल्ड ईवी लिप्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल, तुम्हारे अच्छा होने से इस ओल्ड ईवी लिप्स से क्या रिलेशन है, ये तुम्हारा जो है किस प्रकार का रिलेशन तुम जो रखी हो। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, डॉक्टर कॉन्फिडेंट है, डॉक्टर बोलते हैं कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी, तुम कैसे इस पागलपन का सोच रही हो। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी कुछ नहीं बोलती है। लास्टली जो है सू वेंट एंड ब्राउट हर अ बॉल ऑफ सूप, जो है लास्टली जो है बाउल ऑफ सूप मीन्स एक कटोरा जिसे कहते हैं, सूप लाती है ताकि उसको पीने के लिए। आई डोंट वांट एनी सूप, वो कहते हैं मुझे किसी प्रकार के सूप नहीं चाहिए, सिर्फ जॉन्सी, क्योंकि उसका पागलपन तो कहीं दूसरा ही है। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है, भूख भी कैसा लगे, वो पागलपन एक दूसरा है कि जैसे लास्ट लिफ गिरेगा मैं मर जाऊंगी, तो भूख कहाँ से लगेगा। नाउ देर आर ओनली 4 लिफ्स लेफ्ट, अब देखो केवल 4 ही बचे। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, यानी जो है डार्क सोने से अंधेरा होने से पहले मैं देखना चाहती हूँ कैसे लास्ट लिफ गिरेगा और फिर मैं मर जाऊंगा। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, और उसी जैसे लास्ट लिफ गिरेगा उसी की तरह मैं भी जो हमेशा के लिए सो जाऊंगी। पूरी तरह से एक पागलपन है यहाँ पर। सू सैट ऑन जॉन्सीज बेड किस्ड हर एंड सेड, सू बहुत प्रयास करती है किसी प्रकार से माइंड डाइवर्ट करने के लिए, उसके बगल में बैठती है बेड पे, उसे किस्ट करती है, फिर कहती यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने नहीं जा रहे, तुम नहीं मरोगे। आई कांट ड्रा द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट, अतः मुझे अभी मैं पर्दे को जो है नहीं गिरा सकती ताकि मुझे कुछ लाइट चाहिए, ऐसा क्या बात है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस, इसलिए मुझे अभी पर्दे गिरा देती ताकि तुम बाहर नहीं देखती, मगर ऐसा मैं नहीं कर सकती, मुझे क्योंकि कुछ पैसे की जरूरत है, उसके लिए मुझे पेंटिंग फिनिश करना है। अतः प्लीज माय डियर फ्रेंड सी बेग जॉन्सी, वो कहती है माय डियर फ्रेंड सी बेग जॉन्सी, वो जॉन्सी से रिक्वेस्ट करती है प्रॉमिस नॉट लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट, वो सू कहती है जब तक मैं पेंट करूँ तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम बाहर नहीं देखोगे, क्योंकि तुम बाहर देखोगे फिर काउंट करोगी और फिर मैं डिस्टर्ब होंगी, मैं पेंट नहीं कर पाऊंगी। देखिए आप यहाँ पर बहुत खूबसूरत पिक्चर बनाने वाला बनाया है, ये भी क्रीपर प्लांट है और यह जॉन्सी हो सकती है, यह सू है और ये परेशान है बेचारी, फिंगर आउट की हुई है इधर की तरफ और काउंट कर रही है। आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट सेड जॉन्सी फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, इसके देखिए पागलपन कितना जो बेचैनी है इसको कि लास्ट लीफ कहते हैं अपना जल्दी फिनिश करो पेंटिंग, अतः मैं लास्ट लीफ गिरते हुए मैं देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं थक चुकी हूँ देखते देखते। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है, सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लिप्स, जिस प्रकार के लिप्स एक एक करके गिर रहे हैं उसी जो है लिप्स की तरह मैं भी पीसफुली शांति से मैं जाना चाहती हूँ उसी ट्रिप लिफ्ट के साथ।
अतः तुम अपना जो है फास्ट पेंटिंग कंप्लीट करो। ट्राई टू स्लीप सेड सू कहती है तुम ठीक है सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई विल कॉल बहरमन अप टू बी माई मॉडल। लास्टली जो सू कहती है ठीक है तुम सोने की कोशिश करो, मुझे एक ओल्ड माइनर पेंट करना है, उसके लिए इस मॉडल के लिए मुझे बहरमन को बुलाना पड़ेगा। बहरमन कौन है? एक 60 साल के वही पेंटर हैं। लिव्ड बिलो जॉन्सीज एंड सूज अपार्टमेंट, जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उसी जो है ग्राउंड फ्लोर पर बहरमन रहते हैं। सू रश डाउन, बहरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, उसके पास दौड़ते हुए जाती है। ही वॉज अ 60 ईयर ओल्ड पेंटर, वो भी बहुत अच्छे पेंटर थे। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम। उनका जीवन का बहुत बड़ा सपना था कि इनका बहरमन का कि वो अपने जीवन में एक मास्टरपीस किसे कहते हैं? मास्टरपीस इट्स मीन्स अ वर्क ऑफ आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट्री और लॉन्ग टीम, यानी जो है जो आर्टिस्ट होते हैं उनके जीवन का सबसे बड़ा एक सपना होता है कि वो बहुत बड़ा काम करेंगे, और आर्टिस्ट का है कि वो मास्टरपीस बनाएगा अपना पेंटिंग का, बहुत खूबसूरत एक वर्क करेगा, पेंटिंग करेगा, तो उसका लाइफ का बहुत बड़ा ड्रीम था। ऐसा अभी तो पूरा नहीं हुआ था वो बहरमन का। सू पॉड आउट हर वरीज टू बहरमन, सू जाती है वहाँ पर, सारी कहानी बताती है कि जॉन्सी किस प्रकार की थिंकिंग कर रही है। सी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल, वो जाकर कहती है जैसे लास्ट लीफ गिरेगा वो हम मर जाएगी, इस प्रकार के जॉन्सी अपने माइंड को बना ली है। सारी बातें जाकर के सू बहरमन को बताती है। इस स्टूपिड आस्क्ड बहरमन, बहरमन कहते क्या वो पागल हो गई है? हाउ कैन सी बी सो फुलिश, क्यों कैसे इतनी पागल हो सकती है कि वो लिप से अपने लाइफ को कंपेयर कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? सी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेन सू फिर लास्ट में गिवे कहती है कि उसे बुखार बहुत तेज है। सी रिफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी लॉट, वो इवेंट जो है खाना पीना भी छोड़ दी है और बहुत चिंता की बात है। आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन्सी, बहरमन से, बहरमन लास्टली कहता है ठीक है मैं चलता हूँ देखता हूँ। दे टिप टॉप्ड इनटू द रूम, वो दोनों जो है पैर थाम के, टिप टोर में पैर थाम के वॉक स्लोली रूम में जाते हैं। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी उस वक्त। सू ड्रीव द कर्टेंस टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, सू जो है कर्टेंस पर्दे को हटाती है और फिर जो आगे की तरफ वो नेक्स्ट रूम में चली जाती है, दोनों चले जाते हैं। सी पिप्ड आउट थ्रू द विंडो, फिर जो है सू जो है विंडो के बाहर देखती है। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, वहाँ केवल एक ही लीफ बचा हुआ था ये भी क्रीपर पर। इट वॉज रेनिंग हेवली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, बहुत तेज बारिश भी हो रही थी, बहुत तेज हवाएं भी चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लास्ट लीफ वुड फॉल एनी मिनट, ऐसा लग रहा था वो लास्ट जो लीफ था किसी वक्त भी गिर सकता है, जो कि बहुत डेंजर बात था। बहरमन डिड नॉट से ए वर्ड, ही वेंट बैक टू हिज रूम, बहरमन जो है कोई शब्द नहीं बोले, बेचारे वही परेशान हो गए और चुपचाप अपने रूम में चले गए। जॉन्सी वॉक ऑफ नेक्स्ट मॉर्निंग इन अ फीबल वॉइस सी आस्क्ड सू टू ड्रॉ दी कर्टेंस, जॉन्सी नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है और जो है फीबल मीन्स जस्ट एक कमज़ोर आवाज़ जो है बहुत डरे डरे जो है शब्दों में वो बोलती है कि जो है वो कर्टेंस मैंने पर्दे को हटाने के लिए। सू वॉज नर्वस, जैसे वो कहती है सू नर्वस हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है। सी ड्रीव बैक द कर्टेंस वेरी रिलक्टेंटली, वो नहीं चाहिए, रिलक्टेंटली मीन्स नहीं चाहना, अनविलिंग मैंने बिना चाहते हुए वो पर्दा को हटाती है, बहुत परेशान है, कहीं उसे लास्ट लीफ गिर गया होगा तो फिर क्या होगा, ये तो ऐसे माइंड बना के रखी है कि उसकी कहानी खत्म है। ये आपका सू हो सकती है, बहरमन है, वो लास्ट लीफ के बारे में बता रहे हैं, देख सकते हैं एक ही लीफ बचा हुआ है। ओह सी एक्सक्लेम्ड एज सी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, वो जैसे ही बाहर देखती है वो आश्चर्यचकित हो जाती है। एंड एक्सक्लेम्ड, वो बोलती है एंड जस्ट लुक देयर इज स्टिल वन लीफ, देखो अभी लास्ट अभी भी एक लीफ बचा हुआ, अभी भी वहाँ पे है ऑन द क्रीपर। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और अभी जो है वो बहुत क्वाइट एंड हेल्दी दिख रहा था, जो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, इसके मीनिंग हम लास्ट में समझाएंगे आपको। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड इट डिड नॉट फॉल, बहुत तेज हवाएं चलने के बावजूद भी, बहुत भयानक हवा चल रही थी, फिर वो नहीं गिरा। आई हर्ड दैट विंड लास्ट नाइट से जॉन्सी, जॉन्सी कहते मैंने लास्ट नाइट जो है हवाएं के जो है विंड मैंने सुना था किस प्रकार के तेज वो चल रही थी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मुझे लगा तो ये गिर चुका होगा अभी तक। इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई, अभी देखिए कितनी इस पागलपन है, फिर भी कह रहे कि मुझे 100% मालूम है आज ये गिर जाएगा और मैं इसी के साथ चली जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई
सेड सू एनर्जेटिकली, वो भी एनर्जेटिकली कहती है, तुम नहीं मरोगी, क्यों पागलपन कर, यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें मेरे दोस्त, अपने दोस्तों के लिए तुम्हें जीना है। व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, मेरा क्या हो जाएगा, मेरा क्या होगा अगर तुम मर जाओगी तो। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज हर आइज, जॉन्सी भी अपने स्माइल से रिप्लाई करती है, अपने आंखों को क्लोज कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, प्रत्येक 1 घंटे के बाद बाहर देखती है, देखती क्या कि अभी भी जो लास्ट जो लीफ था अभी भी स्टिल वहां पर हैंगिंग था। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, अभी वो चपका हुआ था, क्रीपर से क्लिंगिंग चपकना, अभी भी वह चपका हुआ था, हैंग ऑन। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल, शाम में फिर से दूसरा तूफान आता है, तूफान पे तूफान, फिर भी लास्ट लीफ गिरता नहीं है, ऐसा क्या बात है, इसी के रहस्य है। आगे बढ़ते हैं। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, जॉन्सी कंटिन्यू देखते रहती है, इसकी पागलपन देखिए, कब ये लास्ट लीफ गिरे कि मैं मर जाऊं, इतना मरने का क्या शौक था भाई। देन सी कॉल्ड आउट टू सू, लास्टली जो है बहुत कंटिन्यू देखते रहती है और लीफ नहीं गिरता है, परेशान होकर लास्टली सू को कॉल करती है, आई हैव बीन अ बैड गर्ल, और कहते मैं कितने में बुरी बन चुकी थी। थोड़ा देखेंगे सू जो है, जॉन्सी जो है माइंड वो कैसे उसकी चेंजिंग होती है, वो लास्ट लीफ नहीं गिरता है, वो तुरंत उसकी माइंड चेंज होती, कहती है कि मैं कितनी बैड गर्ल थी, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू, तुमने मुझे कितने प्यार की, तुम कितने मुझे देखभाल की, कितने प्यार समझाने की कोशिश की, फिर मैंने तुम्हें नहीं सुना, तुम्हें कोऑपरेट नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं कितनी उदास हो गई थी, उदास में होते होते यहाँ तक मैं चली आई। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन, ये लास्ट जो लीफ था मुझे यह शिक्षा दिया कि मैं कितनी एक बुरी गर्ल बन चुकी थी। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सीन टू वांट टू डाई, और यही जो है लास्ट लीफ ने मुझे ये भी रियलाइज़ करवाया, क्या रियलाइज़ किया कि मरना क्या है, एक पाप है, मरने के बारे में सोचना चाहना एक पाप है। सू हग जॉन्सी, यह सुन करके सू बहुत खुश हो जाती है, जॉन्सी को हक करती है। देन सी गिव और लॉट्स ऑफ हॉट सूप, वो बहुत सूप देती है एंड एक मिरर देती है। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर्स एंड स्माइल ब्राइटली, लास्टली जॉन्सी जो कॉम्ड करती है स्माइल करते बहुत खुशी से, ताकि चलो अब मैं उस थिंकिंग से बाहर आई। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर के, शाम हो जाता, आफ्टरनून दोपहर हो जाता है, डॉक्टर आते हैं। आफ्टर एग्जामिनिंग पेशेंट, उस पेशेंट को देख, कौन पेशेंट, यानी अपने इसी पेशेंट को देखने के बाद ही टोल सू वो कहते हैं जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, अब लगता है जॉन्सी के जीने की इच्छा को जीवित कर ली है, अब वो जीना चाहती है, अब उस पर मेडिसिन वर्क करेगा। आई एम कॉन्फिडेंट सी विल रिकवर सून, मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बहरमन, अतः मुझे अब ग्राउंड फ्लोर पर जाना पड़ा, जिस बहरमन जिस फ्लैट में रहते हैं तो उसमें जाना होगा और उन्हें मुझे देखना है। सी इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया, अब उन्हें क्या हो गया, कल तो आए थे वो बहुत, मैंने जॉन्सी से बात करके गए थे बहुत अच्छा से, उन्हें क्या हो गया, तो वो भी निमोनिया से सफ़र कर रहे थे, ऐसा क्या था। बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम, मगर वो बहुत, मैं डरा हूँ, डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं बहुत परेशान हूँ, हो सकते वो नहीं बचेंगे, यानी कल तक तो अच्छा थे, आज क्या, देखते आगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सेट जॉन्सीज बेड, नेक्स्ट मॉर्निंग जो है सू आती है, जॉन्सी के बेड पर बैठती है। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स सी सेड, उसको हाथ लेकर के अपने जो है अपने हाथ को अपने हाथ में लेकर कहती है आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। सू जॉन्सी से कहते मुझे तुम्हें कुछ कहना है। मिस्टर बहरमन डाइड ऑफ निमोनिया, मिस्टर बहरमन मर गए, एंड डॉक्टर साहब ठीक कह रहे थे कि उसके जीने का कोई होप नहीं है, यानी वो बहरमन मर गए। दिस मॉर्निंग, आज ही मॉर्निंग, ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, 2 दिन से बीमार थे। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहला दिन जो जैनिटर किसे कहते हैं, अ पर्सन हुज जॉब इज टू लुक आफ्टर अ बिल्डिंग, जो है चौकीदार जिसे कहते हैं, अपना इंडिया के चौकीदार नहीं, आप समझ लेंगे। तो जो है उन्हें उनके बेड पर क्या उन्हें मिला था, जो चौकीदार थे। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग, तो जो उनका क्लॉथ है शूज दोनों भीगा हुआ था, बहुत वो कांप रहे थे। ही हैज़ बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, यानी जिस रात को बहुत स्टॉर्म तूफान आया हुआ था, उस रात को वो घर से बाहर, यानी होल नाइट घर से बाहर होते, घर से बाहर क्या कर रहे थे भाई, बारिश हो रही है और घर से बाहर क्या कर रहे थे।
देन दे फाउंड अ लैडर एंड अ लालटेन स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड। और उन्होंने क्या देखा, वहाँ पर देखा कि एक लैडर में सीढ़ी कहते हैं, लालटेन आप बचपन के बारे में याद कर लीजिए कैसे पढ़ते थे, लालटेन की याद आ जाएगी आपको, लालटेन का मीनिंग भी समझ जाएंगे। तो आपका जलता हुआ उनके बेड के पास में पड़ा हुआ था। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन, उनके पास कुछ ब्रशेस थे, ग्रीन येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर के पास और क्या था, ग्रीन येलो कलर का पेंट्स भी पड़ा हुआ था। जॉन सी डियर सेड सू कहते जॉन सी मेरे प्यारी, लुक आउट ऑफ द विंडो से जरा बाहर तो देखो, लुक एट दैट ईवी लीफ, उस ईवी लीफ को देखो। हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज, आखिर जो हवाएं चल रही है तो आखिर वो फ्लटर क्यों नहीं हो रहा है, वो हिल क्यों नहीं रहा है, वो शेकिंग क्यों नहीं कर रहा है वो पत्ता, आखिर क्या, कभी तुमने चिंतित नहीं की इसके बारे में, कभी आश्चर्यचकित नहीं हूँ। दैट बर्मन्स मास्टरपीस, यही तो बर्मन का मास्टरपीस है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, जिस जो है लास्ट लीफ जिस नाइट को गिरा था, उस नाइट को उन्होंने होल नाइट आउट ऑफ द होम, घर से बाहर होकर के वो पूरे पेंटिंग कर रहे थे, और वही पेंटिंग किए। और वो जो तुम लीफ देख रहे हो लास्ट लीफ, वो लास्ट लीफ नहीं बल्कि एक पेंटिंग वो लीफ है, और जिसके कारण उन्हें निमोनिया हो गया भीगने के कारण, और वह आज मर गए। तो मैं होप करता हूँ कि बर्मन का मास्टरपीस के मीनिंग आप समझ पाए होंगे। इस प्रकार का जीवन का बहुत बड़ा थिंकिंग था, ड्रीम था, आज वो पूरा किए, बल्कि अपना जीवन को खो दिए। मैं ऐसा करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक न्यू चैप्टर वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू।